हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर। इस शॉर्ट वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको देना चाहेंगे जो काफी बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं और बाकी बच्चों के मन में है कि यार ये पूरा साल निकल गया, लास्ट के 3 मंथ्स ही बचे हैं, तो मैं क्या प्रैक्टिस करूं, मैं क्या करूं सो दैट कि मेरी इस साल नीट में सिलेक्शन हो जाए। बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं, यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस देख रहे हैं, बहुत कुछ करने की चाहत रखते हैं, बट उन्हें पता नहीं कि मैं क्या करूं, क्या राइट स्ट्रेटजी हो जिससे मेरी सिलेक्शन पक्की हो जाए। इवन अगर आपने जो है पहले के जो 8-9 महीने हैं उसमें कोई ज्यादा स्टडी आपने नहीं की, या आप नहीं कर पाए, या आपको अभी कॉन्फिडेंस है नहीं आ रहा, तो मैं पहली बात तो ये कहनी चाहूंगा जो एक कड़वा सच है। काफी सारे बच्चे इससे बात ऐसे एग्री करेंगे और काफी डिसएग्री भी करेंगे। दोनों ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं कि सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोस देखने से, 2 घंटे के वन शॉट, 6 घंटे के वन शॉट, 12-12 घंटे वीडियोस देखने से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तब होगा जब आपने खुद से अपने हाथों से प्रैक्टिस की होगी, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करके देखे होंगे। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है बेटा कि मैं बुक के अगर सोल्यूशन भी पढ़ लूं क्वेश्चंस के, मैं पेपर में जाके ब्लैंक हो जाता हूं क्योंकि वहां सोल्यूशन साथ में नहीं होगा, दिमाग ही नहीं काम करेगा, अरे ये फॉर्मूला लगाना है या ये लगाना है। जो टीचर आपको बता रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा है, उसने तो पता नहीं कितनी बार पहले वो क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। स्टेटमेंट पढ़ते ही उसे पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप पेपर में बैठ के ब्लैंक हो जाएंगे। आपके साथ बहुतों के साथ ऐसा हुआ भी होगा। तो क्या इफेक्टिव स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है जिससे आप इन 3 महीनों में अपनी जो सिलेक्शन है वो सिक्योर कर सकते हैं। ये एक डिफिकल्ट टास्क है, उतना आसान काम नहीं है। क्या करना है बेटा? स्टेप 1, 3 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आप रेगुलरली जिस सीक्वेंस में बताए हैं उसी में फॉलो करते हैं तो गारंटीड आपका ये स्कोर, सिलेक्शन स्कोर नीट में जरूर आएगा। पहला स्टेप, आपको चैप्टर को रिवाइज करना है। जो आपने नोट्स बनाए होंगे उस नोट्स में से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको रिवाइज करना है। अगर हमारे नोट्स नहीं है, हमने नहीं बनाए, राइटिंग खराब है, समझ नहीं आ रही, आधे अधूरे नोट्स हैं, तो हम आपके लिए क्विक रिवीजन सीरीज लेकर आए हैं बेटा। मैं आपको चैप्टर रिवाइज करवा रहा हूं 30 to 40 मिनट्स में, और उसमें सिर्फ मोटे मोटे फॉर्मूला नहीं है, मैं सिर्फ फॉर्मूला बुक खरीद लूंगा, वो फॉर्मूला नहीं है मोटे मोटे, वो कैसे लगेंगे, उसकी क्या एप्लीकेशन है, और जो कुछ रिजल्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको हम एसआईपी बोलते हैं, वो सारी चीजें इस 30 to 40 मिनट में कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम पहले से सारे नोट्स लिख के रखते हैं जिसको बनाने में 5 से 6 घंटे लगते हैं एक चैप्टर के, फिर आपको फटाफट 30 मिनट में वो बताए जाते हैं। उसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है सो दैट आप मल्टीपल टाइम उसे रिवाइज कर। तो सबसे पहले आपको वो रिवाइज करना है। स्टेप 2, आपको नीट पीवाईक्यू, अगर आप अभी देखिए इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि आप कोई नई बुक लेकर उसे सॉल्व करना शुरू कर दें, नहीं हो पाएगी बेटा। सिर्फ फिजिक्स थोड़ी पढ़नी है, केमिस्ट्री और बायो भी तो पढ़नी है ना। तो आपको नीट पीवाईक्यू, कम से कम नीट पीवाईक्यू 25 ईयर्स तो सॉल्व करने ही करने हैं, मिनिमम 2 to 3 टाइम्स। आपको पहला स्टेप इसमें क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए अभी हम सभी चैप्टर की जो वीडियोस हमने रिकॉर्ड करी हैं उनकी डिस्क्रिप्शन में एक ब्लैंक पीडीएफ अटैच करने वाले हैं। उस ब्लैंक पीडीएफ को रखकर आप सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते। आप उसके बाद आपको उसकी आंसर शीट मिल जाएगी, वो अलग पीडीएफ में बनाई गई है। जो आंसर है, आंसर की वो अलग पीडीएफ में बनाई गई। उसके 2 कारण है। पहला, अगर सेम पीडीएफ में होगा तो बच्चा ना चाहकर भी पीछे आंसर देख ही लेता है, चीटिंग करता है अपने आप अपने साथ। अलग फाइल में बनाई है तो आपको पहले ईमानदारी से पूरा ये सॉल्व करना है, फिर आंसर शीट से, आंसर वाली फाइल से आंसर मैच करना है। ओके। दूसरा कारण ये है बेटा कि मैं ये खुद ही करता हूं, तो मेरे पास वो टाइपिंग वाला सिस्टम नहीं है कि मैं किसी को कह दूं आंसर की अलग से बना दे। तो मैंने वो एक ही फाइल बनाई है, एक बार ऐसी डायरेक्ट आपके साथ अपलोड कर दी, दूसरी बार उसके ऊपर आंसर मार्क कर। ठीक है, छोटा सा सेटअप है अपना, कोई ज्यादा बड़ा तामझाम नहीं है। ठीक है, एक लैपटॉप, एक वेबकैम के साथ आपकी हेल्प करने की कोशिश है कर रहे हैं। ओके। फिर आपके जो भी क्वेश्चन गलत हो, जो भी क्वेश्चन हो सकता है आंसर ठीक हो बट आपको सॉल्यूशन में डाउट हो कि यार मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, उन सब की आप वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो अगर आप इस पीडीएफ से प्रैक्टिस करेंगे तो उसी सीक्वेंस में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो इधर उधर ढूंढने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं बेटा, डिटेल सॉल्यूशंस पूरा कर चुके हैं, ये प्लेलिस्ट पूरी हो चुकी है बेटा। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि फटाफट करवा दिए, जिन क्वेश्चन के मल्टीपल मेथड है, मल्टीपल मेथड बताए गए हैं, शॉर्ट ट्रिक बताई गई है, एडिशनल टिप्स बताई गई हैं। ये बताया गया कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे मॉडिफाई हो जाए तो इसका ये आंसर बन सकता था।
पूरा का पूरा मैथमेटिकल सॉल्व करके दिखाया गया है बिना कैलकुलेटर के कि आप कैसे अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपको पहले अटेम्प्ट में छोड़ देना चाहिए, बाद में करना चाहिए मार्क करके, वो सारी चीजें इन वीडियोस में बताई। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? प्रैक्टिस। वीडियोस देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो हेल्प लेने के लिए है, इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। समझ रहे हैं? तीसरा स्टेप्स आपके पास है बच्चों, जेई मेन के क्वेश्चंस। हम और भी एक सीरीज लेकर आना चाहते थे, नीट मॉडिफाइड, नीट के क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके, बट फिर उससे बेहतर सीरीज हमें मिल गई। क्यों ना जेई मेन के क्वेश्चन आपको करवा दें। भाई वही क्वेश्चन तो नीट में आ रहे हैं, जब आप जेई मेन के क्वेश्चन देखेंगे तो वही क्वेश्चन नीट में रिपीट हो रहे हैं। तो हम जेई मेन के क्वेश्चंस की पीवाईक्यू लेकर आ रहे हैं, और वो भी सिंपल नहीं है जैसे बाकी सभी दे रहे हैं बस हाँ करवा दिया। आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टॉपिक के अंदर भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन एक साथ, कि ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में इस तरीके से यूज हुआ, इस अगले क्वेश्चन में इस तरीके से, अगले क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला के क्वेश्चंस एक साथ करवाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आप समझें कि एक ही फॉर्मूला को किस तरीके से मल्टीपल वे में अप्लाई किया जा सकता है। उससे आपकी कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो इसको भी आपको सेम फॉर्मेट में करना है। पहले प्रैक्टिस करनी है, ब्लैंक शीट आपको मिलेगी बेटा, क्वेश्चन होंगे, फिर आंसर शीट से आपको उसको मैच करना है, कौन से सही कौन से गलत। फिर आप कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं, उससे आपको यह पता चल जाएगा जो क्वेश्चन आपने सही किए क्या वो मेथड भी सही था या फिर ऐसे ही तुक्के से ठीक आ गए। अगर आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं बेटा, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप नीट में, आने वाले नीट में बहुत अच्छा स्कोर लेकर आएंगे और अपनी एक गवर्नमेंट कॉलेज में मेडिकल सीट है पक्की करेंगे। आपको हमारी ये वीडियो, ये स्ट्रेटेजी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और मैं बाकी सभी बच्चों को ये कहूंगा कि वो अगर इस बात से एग्री या डिसएग्री करते हैं तो वो कमेंट में दोनों लिख सकते हैं, एग्री भी डिसएग्री भी, हमें पता लग पाएगा कि बच्चे क्या सोचते हैं। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा बेटा, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके व्हाइट कोट पहन लेते हैं, इस साल मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं, तो हमारे चैनल पे आकर, टेलीग्राम चैनल पे आकर मुझे फोटो जरूर भेजिएगा कि सर आपकी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, मैंने पूरा साल मेहनत नहीं करी बट लास्ट के 3 महीने में आपकी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके मैं सिलेक्शन ले गया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा बेटा। बाकी सभी सब्जेक्ट में भी आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। ओके बच्चों, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।